नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है। मैं हरिवर्धन चौकसी आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारी जो चैनल चलती है जीवन को सफल बनाने के सरल उपाय, इसमें आज हम एक ऐसा उपाय देखें। ये उपाय हर आदमी को जानना चाहिए ताकि अपने जीवन में जब भी ये काम करे तब इसको आजमाए। ये उपाय एक ऐसा उपाय है कि भाई आप जब कन्यादान करते हो तब ये उपाय करना चाहिए। कन्यादान दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है हिंदू धर्म में। तो कन्यादान करते समय हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कन्यादान में क्या देना चाहिए ताकि कन्या जीवन में कभी भी दुखी ना हो, इसका जीवन बहुत अच्छा रहे, पूरी ज़िंदगी वो खुशी से ज़िंदगी अपनी बसर कर सके, अपने संसार में वो कभी तकलीफ़ में ना आए। तो कन्यादान का मतलब ही ये होता है कि भाई आप अपने दिल से जो दान करें वो ऐसा दान होना चाहिए कि वो तकलीफ़ को हटाए और लड़की के जीवन में बहुत अच्छा वातावरण बनाए रखे। तो मित्रों, कन्यादान में हमें क्या देना चाहिए? कन्यादान के समय आप सब देखते होंगे कि भाई ज़्यादातर सोना दिया जाता है, सोना चांदी गहने दिए जाते हैं। तो ये सोना इसीलिए दिया जाता है कि इनकी गृहस्थी स्टेबल रहे, कभी तकलीफ में न आए। लेकिन हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो आप कर सकते हो। और आपकी बेटी आप जो कन्यादान करने जाओगे उस समय अगर ये उपाय करोगे तो आपकी बेटी को कभी भी तकलीफ नहीं होगी। कन्यादान में हमें ये देखना चाहिए कि भाई मर्द की कुंडली में या बेटी की कुंडली में कौन सा ग्रह वीक है। गुरु सबसे अच्छा माना गया है, सोना है गुरु। तो सोने का दान इसीलिए कन्यादान में होता है कि भाई सोना माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं, दामाद को देते हैं ताकि इनका जीवन सुखी रहे। लेकिन जो नहीं दे सकते, वो ज़्यादा नहीं दे सकते वो, तो इनके लिए मैं आज बहुत बढ़िया उपाय बताऊंगा। कन्यादान के समय आपको छोटे से, बहुत वजन की कोई इसमें ये तय नहीं की गई है कि भाई इतना ही वजन होना चाहिए, आप 1 ग्राम का भी दे सकते हो। लेकिन छोटे छोटे चौरस टुकड़े बनाने हैं सोने के, 2 1-1 ग्राम के। और ये चीज़ आपको कन्यादान में बेटी को देनी है। और लड़की को ये समझाना है कि ये टुकड़े जो हम तुझे कन्यादान में दे रहे हैं उसको कैसे रखना है। तो मित्रों, आपको ये बेटी को ये समझाना है कि एक टुकड़ा उसे अपने पास हमेशा के लिए संभाल के रखना है जो कभी खो न जाए, और दूसरे टुकड़े को पति पत्नी दोनों के सर से वार के चलते पानी में बहा देना चाहिए। अगर ये चीज़ कर लेते हैं, कन्या और दामाद, बेटा बेटी दोनों ये कर लेते हैं, तो कभी भी इनके जीवन में तकलीफ़ें नहीं आएगी। और ये बहुत बढ़िया उपाय होता है अपने गृहस्थी जीवन को स्टेबल रखने के लिए। कन्यादान के समय अगर ये उपाय होता है तो बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट आता है। कन्या को ये भी आपको एक नसीहत देनी है कि जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, लेकिन ये सोने का टुकड़ा उसे बेचना नहीं है। ये इसके पास रहेगा तब तक इसके जीवन में कोई तकलीफें इसके जीवन में नहीं आ सकती। अगर बेच दिया तो रिजल्ट्स अलग आएगा इसका। किताब में एक चीज़ लिखी है कि भाई ऐसा टुकड़ा चोर भी नहीं चुराया करते, न गुम होता है, न कहीं हम भूल जाते हैं। तो इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब मित्रों, एक बात और होती है कि भाई 1 ग्राम सोना भी आज बहुत कीमती माना गया है। हर बाप, हर माँ अपनी बेटी को ये नहीं दे सकती।
तो आपको इसके लिए मैं एक और चीज़ ये करता हूँ कि कौन सा ग्रह वीक है उसको देख के उसके हिसाब से आप बहुत छोटी सी चीज़ भी अगर आप देते हो तो इससे भी आपकी बेटी का जीवन बहुत सुखी रहेगा। अगर बेटी की कुंडली में या दामाद की कुंडली में सूर्य मंदा है तो आप तांबे का दान कर सकते हो। चंद्र मंदा है तो चांदी या सच्चा मोती ये आप दान कर सकते हो। शुक्र मंदा है तो दही के रंग का मोती, ये सस्ता होता है तो ये आप दान कर सकते हो। मंगल मंदा है तो लाल पत्थर आप दे सकते हो, लेकिन लाल पत्थर में एक चीज ध्यान रखनी है, वो चमकीला ना होना चाहिए। चमकीला होगा तो ये रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बुध मंदा है तो आप हीरा भी दे सकते हो, और हीरा देने की आपकी ताकत नहीं है तो सीप, जो नदी में दरिया में मिलती है सीप, वो सीप आप दे सकते हो। शनि मंदा है तो आप लोहे के टुकड़े भी दे सकते हो। तो मित्रों, ये जो मैंने चीज़ बताई 7 ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ है। और अगर आपकी बेटी की शादी होने वाली हो, आप कन्यादान करने वाले हो, तो ये उपाय अगर आप कर लो तो मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी को ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं होगा। मित्रों, मैंने जो अलग ग्रहों के लिए चीज़ बताई, गुरु के लिए तो सोना था ही, अलग ग्रहों के लिए मैंने जो चीज़ बताई वो आपको जो मैंने बताया सोने के हिसाब से वैसे ही 2 लेनी है, एक इनको देनी है, दूसरी एक चलते पानी में बहानी है, और एक अपने पास संभाल के रखना है। अब एक बात और आपके दिमाग में उठ रही होगी कि भाई न करे कुछ हुआ और वो सोने का टुकड़ा जो इनके पास था वो खो गया, तो आप उसकी जगह पर दूसरा टुकड़ा आप रख सकते हो, बराबर। उस समय आपको दूसरा टुकड़ा पानी में बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली उसकी जगह आप नया सोने का टुकड़ा रख सकते हो, या फिर आपका जो ग्रह वीक है उसके हिसाब से आपने जो चीज़ दी है वो आप वापस वहाँ रख सकते हो। तो मित्रों, ये जो उपाय मैंने बताया कन्यादान के समय करने का, कन्या को पूरी जिंदगी अपने गृहस्थी जीवन में कभी भी दुख न पड़े, इसके लिए मैंने ये उपाय बताया। तो अगर आप अपनी बेटी ब्याह रहे हो या कहीं आपको कन्यादान करने का मौका मिल रहा है तो आप ये करें, और ज़रूर करें, ताकि जो लड़की के लिए आप कन्यादान करने जा रहे हो वो लड़की की ज़िंदगी में कभी भी दुख ना आए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करो, शेयर करो, यूट्यूब देखने वाले सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगले शनिवार नए उपाय के साथ नए वीडियो में। तो चलो, बदल दे जिंदगी। नमस्कार मित्रों।